साथियों, जय किसान। अभी हम हैं हिसार का गांव खेदड़ गांव के खेतों में हैं और जो कपास बाड़ी की फसल जिस खेत में है उस खेत में हम उपस्थित हैं। तमाम हमारे यहाँ पे किसान भी हैं, गांव के युवा किसान भी हैं, तमाम साथी हैं और पूरे हरियाणा भर में देखिए 2-3 बड़ी बातें हैं। पिछले दिनों हम अंबाला जिले में थे और पंजाब में भी जो सूरजमुखी का बीज था वो किसानों को नकली दिया गया। नकली बीज का बहुत बड़ा कारोबार देश में चलता है। किसानों का शोषण किया जाता है। इसी प्रकार से धान का जो पौधा है वो आप देख रहे हैं कि वो बोना रह गया। धान के किसानों को नुकसान हो रहा है। और अब जो है कॉटन के जो किसान हैं, हम कॉटन के खेत में हैं और यहां पे भी किसानों को बीज बोल के देते हैं कि ये बीटी का बीज है और होता वो बीटी का नहीं है। ये पिछले दिनों हम हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी थे। वहां भी किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बीटी बीज में नॉन बीटी की मिलावट है और वहां भी कपास के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ पे ये खेत भी आप दिखा दो, ये पूरी जो कपास है ये पूरी बर्बाद हो रही है, पूरे तरीके से बर्बाद है। इसको ध्यान से थोड़ा दिखा भी दीजिए। और साथियों, ये पौधा भी देख लो आप, इसके ऊपर कुछ नहीं है। यानी कि किसान बर्बाद 6 महीने तक बच्चों की तरह फसल पाले, उसके बाद कुछ उम्मीद रखे कि भाई 2 पैसे की पैदा होगी तो मैं अपने घर खर्चे, अपना कर्जा, आगे की खेती बाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, ब्याह शादी, हारी बीमारी, इन सब पे अपना जो है मैं खर्च करूंगा। लेकिन ये हालात हैं और लगभग हरियाणा में हर जगह जहां भी कपास उत्पादक जिले हैं वहां पे कपास की ये स्थिति है। इसमें जो है कुछ हमने यहां भी देखा, जैसे ये जो टिंडा है इसमें जो गुलाबी सुंडी जिसको लाल कीड़ा बोलते हैं, ये आप देख लीजिए। इस टिंडे में कुछ नहीं है, ये देख लीजिए, ये कीड़ा लगा हुआ है। ये अंदर देख लीजिए, लाल, जिसको गुलाबी सुंडी और लाल कीड़ा बोलते हैं, ये पूरी तरह से जो है ये दिखा दो, आप थोड़ा नजदीक से दिखा दो। यानी कि ये स्थिति है। तो एक तो हमारा सभी किसान भाइयों को ये कहना है कि आप जिस भी दुकान से बीज खरीदते हैं उसमें अपना पक्का बिल जरूर लें, क्योंकि नकली बीजों का, नॉन बीटी बीजों का बहुत बड़ा कारोबार चलता है और थोड़े से लोभ के लिए किसान की पूरी 6 महीने की मेहनत, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया जाता है। इसलिए अपना बिल जरूर लें, ओरिजिनल बिल लें, ताकि आगे की लड़ाई लड़ी जा सके, कार्रवाई की जा सके। इसके ऊपर विशेष जो है ध्यान रखें। और भी हमारे साथ जो है किसान हैं जिनको जानकारी है, हमारे भारतीय किसान यूनियन से साथी हैं, हमारे नाथू श्री चोपटा से संदीप भाई, वो भी इसके बारे में बताएंगे। बताइए, जानकारी दो सबको। ये जी गुलाबी सुंडी का प्रकोप है, ये देखो जी, जो 5% बीज मिक्स होता है, 5% बीज मिक्स होता है जी, ये सरकार बंद करे। 5% बीज कौन सा मिक्स होता है? नॉन बीटी मिक्स होता है जी। मतलब बीटी बीज के अंदर 5% नॉन बीटी मिक्स होता है, उसको बंद, उसको बंद करे, अलग ही पाउच दे हमको दोबारा, वही पाउच दोबारा दे अंदर 100 ग्राम का आता था पाउच, वही दोबारा दे 120 ग्राम। 120 ग्राम का 120 ग्राम का पाउच आता है। तो यानी कि जो ये 5% नॉन बीटी आता है, इसको बंद किया जाए, इसको बंद किया जाए। इसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसके बारे में कोई जानकारी हो वो भी बताओ। बीज ले, जो गुजरात से बीज आता है ना, जिसको जैसे 4G 5G ये बीज लेने बंद करे। गुजरात से बीज आता है, वो आप लाते हैं
जी, वो जी वो नकली है। वैसे कई यानी जा रहे हैं। यानी एजेंट आके कि बेचते हैं गुजरात से ये सारा एजेंट- कुछ नकली हाँ, आता है। नकली एजेंट आता है आके जी। जो गाँव में एजेंट बेचते हैं वो बंद बेचते करे। हैं जी। जो गुजरात से हाँ, एजेंट आते हैं, हाँ। गुजरात से जो बीज आता है हाँ। 4G और 5G 5G, वो भी सारा बंद 5G करना के चाहिए। नाम से वो दे और रहे इसमें हैं। जो नॉन बीटी की जो मिलावट होती है हाँ, वो भी बंद वो भी की बंद जाए, करनी अलग ही चाहिए। पाउच दे में। और सारे हरियाणा में जो कॉटन की समस्या है, कॉटन के किसानों की, वो यही है। पिछले लंबे समय से हम देख रहे कि हर साल कॉटन की फसल बर्बाद होती है। तो सरकार को भी ये चाहिए कि क्यों कॉटन की, कपास की फसल बार बार बर्बाद हो रही है। और अब हमारे पास जो है, हमारे पास अब लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। किसानों की फसल की स्पेशल गिरदावरी हो, किसानों को मुआवजा मिले, जिन किसानों ने बीमा करवाया है उन किसानों को जो क्रॉप है, कॉटन क्रॉप, उसका इंश्योरेंस मिले। नहीं तो इस हिसाब से तो फिर किसान की अगली फसल के भी लाले पड़ जाएंगे और उसका घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसान तो पहले ही जमीन उसकी बैंक में पड़ी है, उधार के नीचे वो दबा हुआ है और बहुत बुरी स्थिति में किसान है। और जब हम इन खेतों में आते हैं तो आकर के देखते हैं कि किसान इनको आकर के खेत को देख ले तो उसकी आंखों से सिर्फ आंसू आएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चों की तरह पाली हुई फसल धोखाधड़ी से और सरकार की मिली भगत से किसानों की फसल बर्बाद होती है। तो ये सारी, और कोई साथी कोई बात रखना चाहेगा? तो भाई सबका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और आप भी इस तरह की बातचीत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएं, ताकि किसानों की समस्याओं को मजबूती के साथ उठाया जा सके। इसके ऊपर हम और आगामी समय में मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे किसानों के हक में। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।